हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए हमने राजस्थान जीके का मॉडल पेपर फर्स्ट किया था। आज हम मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, पटवार सभी के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छे से इनको देखना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनको भी आप नोट डाउन करके चलना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने पहले से आते थे, कितने सही हुए हैं। अब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत किया करो कि ये तो इजी है, हार्ड है। मुझे पता है आपका क्या लेवल आने वाला है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, किस तरह का लेवल है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो करवाऊँ उनको अच्छे से करो, उन पे ध्यान दो, अपना दिमाग मत लगाओ इजी है हार्ड है। बस आपको जो करवाऊँ वो करने हैं, अच्छे से करके चलने हैं। एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा क्या लेवल था क्या नहीं था। बस अभी आप इनको अच्छे से करके चलो, बाकी बात एग्ज़ाम के बाद करेंगे हम। 20 प्रश्न हैं, अच्छे से देखने हैं आपको और साथ साथ उनको नोट डाउन भी करना। पहला प्रश्न है हमारे पास कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, उसकी कुल लंबाई 1017 किलोमीटर है। राजस्थान के 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। टोटल 1070 है। सर्वाधिक इसमें जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की, और न्यूनतम यहाँ पे बीकानेर 168 किलोमीटर की बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पे शेखावाटी बोली बोली जाती है। तो जयपुर सीकर नहीं होगा। कोटा होगा क्या? कोटा में हाड़ौती बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इसको हम बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अलवर। अलवर में हम मेवाती बोली बोलते हैं, तो मेवाती बोली का संबंध अलवर से है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं, अविवाहित महिलाएं पहनते हैं, कौन पहनता है? तो दोस्तों, अविवाहित महिलाओं द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है आदिवासियों में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है, ये किस माह में भरता है? तो दोस्तों, ये माघ माह में भरता है। बेणेश्वर को हम आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। ये डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भरथरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भरथरी मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों, भरथरी मेला अलवर ज़िले में आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अलवर ज़िले में भरथरी मेला लगता है। ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भरथरी मेला अलवर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय की बछड़े सहित पूजा होती है, किस दिन होती है? तो दोस्तों, बच्छ बारस को गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली आती है, होली के लगभग 15 दिन बाद में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? गुड़ले का बनाते हैं, तीज का बनाते हैं, हिंडोला बनाते हैं, गणगौर क्या बनाते हैं? तो दोस्तों, गणगौर त्यौहार होली के लगभग 15 दिन बाद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सरगासुली स्थित है। इसरलाठ या सरगासुली इसको बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सरगासुली जयपुर में स्थित है। जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे इसरलाठ या सरगासुली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पटवों की हवेली स्थित है। आपको बताना है कि पटवों की हवेली कहाँ है। तो दोस्तों, पटवों की हवेली जैसलमेर में है। पटवों की हवेली को देखकर बड़ा गुमान आता है, मतलब पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। ये छोटी मोटी टोटल 5 हवेलियाँ हैं। इन 5 हवेलियों को मिलाकर हम पटवों की हवेली के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, काफ़ी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, वेरी मोस्ट है। चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता हैं। चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता कौन हैं?
तो दोस्तों केसरी सिंह बारठ चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया नामक सोरठे लिखे थे। अगला प्रश्न है कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव। ये सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों ये विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव के नाम से जानते हैं, उसके दरबार में ये थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, महाराणा कुंभा की पुत्री है जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, उसका नाम बताना आपको। तो दोस्तों उसका नाम रमाबाई है। रमाबाई संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, इसलिए उन्हें हम वागेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। महाराणा कुंभा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो महाराणा कुंभा के बारे में भी आप थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देख कर चलना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। तो दोस्तों कांता कथुरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। कांता कथुरिया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? राव सिंह का, लक्ष्मण का, विष्णु का, किसका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों पाबूजी को हम राव सिंह के वंशज कहते हैं और लक्ष्मण के अवतार कहते हैं। पाबूजी मैंने आपको शानदार ट्रिक्स के साथ करवाया था कि पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज़्यादा करते हैं, और इस ट्रिक्स में मैंने पूरा पाबूजी का टॉपिक कवर करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान के लोक देवताओं के वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज़्यादा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका है, देवता का चढ़ावा है, मंदिर का गर्भगृह क्या है? तो दोस्तों रामदेव जी के जो 5 रंगों की जो ध्वजा चढ़ती है उसे हम नेजा कहते हैं। तो ये रामदेव जी की पचरंगी पताका हो जाएगी नेजा, आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी भी मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया आपको, आप लोक देवता में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अलवर और भरतपुर का बम नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर इसका आंसर होगा। अगला है कि लांगुरिया नृत्य कहाँ होता है? आपको बताना है। लांगुरिया नृत्य होता है श्रीनाथ जी के मंदिर में होता है, केला देवी के मंदिर में होता है, कहाँ होता है? तो दोस्तों केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य होता है। केला देवी का मंदिर करौली में है। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट मैं पहले ही करवा चुका हूँ, आप उनको भी देखना। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। बाण माता कुल देवी की आराधना कौन करता है? जोधपुर के राठौड़ करते हैं, मेवाड़ के महाराणा करते हैं। कौन करते हैं? तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है बाण माता, आपको ध्यान रखना है। बाण माता मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर बताना है आपको। दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी माउंट आबू सिरोही में ही है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है जो हमारा अंतिम प्रश्न है कि कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, किस माह में मनाई जाती है? तो भाद्रपद माह में कजली तीज मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टॉप 20 क्वेश्चंस हो गए। मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो गया। आगे भी हम काफ़ी सारे मॉडल पेपर करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे सारा सब कुछ कवर करके चलेंगे। इनको अच्छे से देखना, नोट डाउन करना। वीडियो को जितना हो सके आपके जितने भी फ्रेंड हैं तैयारी कर रहे हैं सबको वीडियो शेयर करना। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप शेयर किया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।